प्लीज से हो रहा है। शुरू से करिए। चलिए, बहुपद आज हम देखने जा रहे हैं। बहुपद में हम आज देखेंगे बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। तो बहुपद को मानक रूप में लिखने का जो तरीका है वो दो तरह से हम लिख सकते हैं, एक आरोही क्रम में और दूसरा अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा चर है, जैसे यहाँ पे हमारा चर x है, तो x को ये देखेंगे कि उसकी घात क्या है, एक एक करके बढ़ती जा रही है और अंतिम में सबसे बड़ी घात है। और वही क्रम में जब लिखेंगे तो x की सबसे बड़ी जो घात है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी वाली घात को हम लिखेंगे। तो ये दो तरीका है मानक रूप में लिखने का। बहुपद को किसी भी एक तरीके को हम फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में हमने पहले जो देख चुके हैं गुणांकों के आधार पे। इससे पहले हमने गुणांकों के आधार पर देखा था। आज हम देख रहे हैं पद के आधार पे। पद के आधार पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक पदी बहुपद, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे कोई संख्या हो या संख्या के साथ कोई चर राशि। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। इसमें पद कितना है, एक है। यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, एक पद है, तो ये क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। जब दो पद हो, जब ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x ऋण 2। यहाँ पे देखिए दो पद है, पहला 5x एक पद है, दूसरा पद है ऋण 2। तो ये क्या हो गया, हमारा दो पद होने के कारण द्विपद बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उनको हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, दोनों उदाहरण में देखिए, यहाँ पे तीन पद का उपयोग किया गया है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। तो ये दोनों ही क्या है, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अब बहुपद के पद के आधार से हमने देख लिया है, एक बहुपद में हमको शून्यांक निकालना होता है। बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुपद है Px बराबर a1x a2x स्क्वायर, इस तरह से an(x⁴n) है। ये हमारा बहुपद है n घात का, जहाँ an शून्य नहीं है। तो इस स्थिति में हम x का वह मान खोजेंगे। मान लीजिए कि x बराबर b रखते हैं, इस पूरे बहुपद में x जहां जहां आया है वहां b रखते हैं, तो हमको बहुपद का जो मान है, जब x बराबर b रखे हैं
शून्य मिलता है, बहुपद का मान हमको शून्य मिल गया। कब? जब x का मान हमने b रखा है। तो x के मान को, इस मान को b को हम बहुपद का शून्यांक कहेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, px एक हमारा बहुपद है, दिया हुआ है, कितने घात का है या किस तरह का हमको नहीं पता, ये हमने इसे मानक रूप में लिख लिया है। यदि x जो यहाँ पे चर है, बहुपद का चर, इस x का मान हम b रखते हैं और इसको हल करते हैं तो हमको शून्य मिल जाता है, अर्थात बहुपद का मान हमको शून्य मिल गया। तो x बराबर जो भी संख्या रखेंगे, जैसे यहाँ पे b रखे हैं, तो b क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। तो इस तरह से हमने बहुपद के प्रकार देखे और बहुपद का शून्यांक देखे।